दोस्तों, तो आज मैं बात करने वाला हूँ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बीइंग बोर्न इन अ पुअर रिलीजियस फैमिली। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि अगर तुम्हारा बर्थ एक गरीब और एक धार्मिक परिवार में हो गया है, वो भी इंडिया में, तो समझो तुम्हारी लंका लग चुकी है। धार्मिक सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी, चाहे बहुत ज़्यादा रिलीजियस क्रिश्चियन भी हो, बहुत ज़्यादा रिलीजियस कोई और रिलीजन भी हो जिसमें प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है। सात्विक के नाम पे, उस पे भी मैं आऊँगा। तो किस तरह से तुम्हारी लंका लग रही है और धार्मिक परिवार में पैदा होने के बाद। अमीर धार्मिक पैदा हो गए, जैसे अमीर अमीर है कोई परिवार और धार्मिक है, तो फिर भी चांस है तुम्हारा कि आगे निकलने का, क्योंकि तुमको अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाएगा, तुमको अच्छा एक्सपोज़र दिया जाएगा और अच्छे कॉलेज में भेजा जाएगा। तो वो चांसेस है तुम्हारे यहाँ से बाहर निकलने के। लेकिन अगर तुम गरीब परिवार में पैदा हो गए, तो मतलब समझ लो तुम्हारी लंका लग चुकी है और तुम चांसेस है कि तुम 90% के बीच मतलब 90% लोगों के अराउंड ही रहोगे, मतलब जो गरीब हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। तो कुर्सी की पेटी बांट लो, आगे जाके छोटे छोटे फेंकने वाला हूँ मैं तुम लोग के ऊपर। और कुछ को तो ऐसा मुंडी पकड़ के गोबर में मुंह देने वाला हूँ सीधे। जो गोबर वो खाते ना, वही गोबर में मुंह देने वाला हूँ सालों को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, यू वोंट गेट इनफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से मेरा मतलब डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट हो गए और एग्स हो गए और चिकन हो गया, ये सब न्यूट्रिशन से भरपूर। और सात्विक के नाम पे तुमको क्या दिया जाएगा? आलू की सब्जी, पनीर पे भी दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि पनीर वो होता है, मतलब हाँ, पनीर और दूध से भी दूर कर दिया जाएगा कभी कभी, तो क्योंकि पनीर महंगा होता है। और दूध क्या है, ये लोग एक तो गरीब हैं, ऊपर से दूध ये लोग क्या आधा लीटर खरीदते हैं, उसमें से आधा लीटर पानी मिला देते हैं, उसमें से चाय बनाएंगे तो उसमें भी और पानी डाल देंगे, बिल्कुल पंचुतरी चाय बना देंगे बिल्कुल से। तो तुम्हारे शरीर में तो 1-2 ग्राम प्रोटीन भी मुश्किल से जाएगा। अब अभी कुछ टाइम पहले एक रील देख रहा था मैं, और ना मतलब बच्चों के टिफ़िन में क्या निकल रहा है, किसी के में मैगी निकल रहा है, किसी के में आलू निकल रहा है, किसी में अ, आलू के पराठे निकल रहे हैं। एक भी न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं, कुछ नहीं। और एक आंटी से पूछा, ऐसे गरीब सी दिख रही थी, तो उनसे पूछा कि आप ऐसा मतलब क्या भेजती हैं टिफ़िन में? तो बोलती है कि मैगी बना के भेज देती हूँ। आटा नूडल आता है ना, आटा नूडल। फटाफट बन जाता है। आप रोटी सब्जी नहीं भेजती? अरे रोटी सब्जी बनाने में टाइम लगता है, बच्चे को सुबह सुबह छोड़ना पड़ता है स्कूल। तो ऐसे करके, तो यार वो वही एक मेन जो टाइम होता है ना न्यूट्रिशन देने का, वही एक होता है जिसमें बच्चा एकदम से ग्रो करता है, और वो उस टाइम पे चाहिए ही चाहिए रहता है न्यूट्रिशन। और मेरे आसपास भी मैं देख रहा हूँ बच्चों को क्या खिला रहे हैं, चॉकलेट खिला खिला के बड़ा कर रहे हैं उनको। दांत में कैविटी हुई पड़ी है, बिल्कुल दांत सड़ चुके हैं, फिर भी चॉकलेट खिलाए जा रहे हैं, चिप्स बिस्कुट जो आ रहा है खिलाए जा रहे हैं। अब बच्चे को लत लग चुकी है लत। अब वो उसके अलावा कुछ मांगेगा नहीं, रोटी सब्जी उसको पसंद आएगी नहीं। अब जहाँ जब भी बाहर जाएगा, पापा ये चिप्स दिला दो। पापा वो चॉकलेट। पापा किंडर जॉय। तो खत्म, फिर तो खेल ही खत्म। यही खिला खिला के तो बड़ा कर रहे हैं, फिर एडिक्शन लगा रहे हैं शुगर का। तो कहाँ से? उनसे अंडा भी छुड़वा लिए, यही सोच के कि इसमें धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, पाप है ये तो। नॉनवेज खाना पाप है, शनिवार को नॉनवेज नहीं खाते, मंगलवार को नहीं खाते, इस दिन नहीं खाते, इस दिन ये लगा है, इस दिन वो लगा है, ऐसे करके नॉनवेज छुड़वा दिए। अब तुमने नॉनवेज तो छुड़वा दिया, उससे अंडा ही छुड़वा दिया, तो ऐसा क्या दोगे तुम वेजिटेरियन में भी, जिसमें सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाएं उसको? क्या B12 मिल जाएगा उसको? क्या विटामिन
सारे मिल जाएँगे उसको। क्या कोलिन मिल जाएगा उसको, जो ब्रेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्या प्रोटीन तो छोड़ ही दो तुम। तो मिलने से रहा वेजिटेरियन खाने में। वेजिटेरियन खाना भी तो ये लोग इतना सा खिलाते हैं, मतलब जो जिसमें प्रोटीन होता है उसमें इतना सा तो देते हैं वो। सोयाबीन दे देते हैं। सोयाबीन में होता है प्रोटीन, लेकिन कंप्लीट प्रोटीन नहीं माना जाता है उसको। होता ही नहीं है उसमें कंप्लीट प्रोटीन। सारे के सारे अमीनो एसिड होते ही नहीं है सोयाबीन में, और होंगे भी तो इतना सारा सोयाबीन खाना पड़ेगा तुमको। खाने देंगे तुमको? या तुम खा पाओगे इतना सारा सोयाबीन? 100 ग्राम खा पाओगे? बोलोगे कि 100 ग्राम में इतना 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अरे तो खा के दिखा दो तुम, भिगो के। एक बार खाओ, भिगो भिगो के देख लो कितना सारा हो जाता है, और उसको तुम खा के दिखा दो। वही 100 ग्राम पूरे परिवार के लिए बन जाता है। क्या आएगा तुम्हारे हिस्से में? अब अपना सेकंड पॉइंट आता है इस पे, यू कांट थिंक ग्लोबल। ग्लोबल से मेरा मतलब, तुम ऐसे ही बाहर के व्लॉग उठा के देख लो, तुम लोग को पता चल जाएगा कि दुनिया कितनी आगे जा चुकी है। इवन ज़्यादा ही नहीं, पड़ोसी देश को ही देख लो, चाइना को। भाई उनको तो पता ही नहीं है वेजिटेरियन खाना होता क्या है, वीगन खाना क्या होता है। वहाँ पे मेन मेन जो बड़े शहर हैं वहाँ पे तो इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा, थोड़ा बहुत वेजिटेरियन खाना मिल जाएगा तुमको। लेकिन तुम उनके गांव में चले जाओ, रैंडम किसी भी गांव में चले जाओ चाइनीज़ के, मतलब वहाँ पे सी फूड बहुत कॉमन है। वहाँ पे दुनिया भर की, मतलब क्या क्या खाते रहते थे, केकड़े, कॉकरोच वाले। चलो मैं वो खाने को भी नहीं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट चिकन तो खाते हैं वो लोग, गिरे से गिरी हालत में। अब तुमसे तुम उनको जाके बोल दो कि वो मत खाया करो, ये मत खाया करो, पाप लगेगा। ऐसा लात मार के भगाएंगे तुमको। और अगर वो चाइना के लोग अगर यहाँ आते हैं, तो तुम सेल्फी सेल्फी करके उसके पीछे पड़ जाओगे। बिक जाओगे उसके पैरों पे। वो तो पता नहीं क्या क्या खाते हैं जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। फिर क्यों तुमको उनकी सेल्फी की ज़रूरत है? और ना, मतलब जैसे एक गिर गुरु के सेल्फी मिल भी जाएगी ना, तो ऐसा कैप्शन डाल देंगे, माय फ्रेंड फ्रॉम चाइना। माय फ्रेंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, माय फ्रेंड फ्रॉम यूके, माय फ्रेंड फ्रॉम जर्मनी। ऐसा करके कैप्शन डालेंगे। ऐसा मतलब लिखेंगे, मैं यहाँ गया था, मुझे एक नया दोस्त मिल गया, जर्मनी से आया था। ऐसा करके उसको उसके बगल में बिठा के, और उसको पता भी नहीं है कि वो उसका दोस्त है। तो अगर तुमको इतना ही है, इतना ही वैलिडेशन चाहिए गोरों का, तुम उनके जैसे बनो भी तो, उनके जैसे न्यूट्रिशन भी तो लो। तुम खाते क्या हो दिन भर में? ऐसा वो कट्टी ले आएंगे चावल की, और दाल भर भर के ले आएंगे। और ना इनकी थाली देखना तुम, थोड़ा सा सलाद होगा, उसमें एक ठो प्याज रहेगा, और ना चावल इतना, मतलब पूरी थाली भरी रहेगी, उसमें दाल डालेंगे, और इतनी सी सब्जी रहेगी। ये तो रहता है इनका। और फिर बोलते हैं कि बीमारियां बहुत लग रही हैं, और हम तो बाहर का कुछ खाते नहीं हैं, फिर भी देखो हार्ट अटैक आ गया, फिर भी देखो हमको वो लग गया, क्या डायबिटीज़ लग गया, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ गई। किसी और जानवर को देखा है तुमने, किसी को, किसी भी जानवर को, रैंडम जानवर को, कि उसको कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ गई हो? इंसानों का ही क्यों होता है इतना ज़्यादा? फिर अब एक बंदा घर का हेल्दी होने लगा भी, और अच्छा खाना खाने लगा भी, घर के बाकी बंदे तो वही नल्ले के नल्ले ही हैं। अब वो बीमार पड़ेंगे तो उस लड़के को भी यहाँ वहाँ भागना पड़ेगा, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो एक जन के हेल्दी होने से थोड़ा ना कुछ होगा, पूरे परिवार को हेल्दी होना पड़ेगा। ये मेरा सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट है, ये हमेशा ना गड्ढा खोदने वाली जो मेहनत होती है ना, उसको ग्लोरीफाई करते हैं, कि ना
जैसे तुम अगर फ्रीलांसर हो या तुम कुछ वेब डेवलपर हो या आईटी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, तो तुम्हारी मेहनत को मेहनत नहीं माना जाएगा। अरे इसका तो घर बैठे का काम है, ये तो कभी भी बैठ बैठ के कर सकता है। ये इसको देखो, ये तो दुकान जाता है, दिन भर खड़ा रहता है और कितनी मेहनत करता है। अब मैं उनको गड्ढा खोदते हुए नहीं दिख रहा हूँ, तो मतलब मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ। और जैसे कि मैं पड़ोसियों से मिलूँगा ना, जैसे अब वो बोलेंगे कि यार तुमको तो आदत नहीं है ना, तुम मत करो ये वाला काम। तुम मत उठाओ ये वाला वज़न। और जब मैंने जिम जॉइन कर लिया, फिर बोलते रहे कि अरे काहे को जिम जॉइन कर लिया, कहाँ 1200-1500 लगा रहे हो रोज़ हर महीने का। इससे अच्छा तो हमारे यहाँ जाते, गड्ढा खोद लेते। हमारे यहाँ जाते, दिहाड़ी लगा लेते। इनका माइंडसेट ही वही है, दिहाड़ी वाला। इनको लगता है कि जो लेबर का काम कर रहा है, बिल्कुल वज़न उठा रहा है, बोरियाँ ढो रहा है, वही बस मेहनत कर रहा है और बाकी कोई मेहनत नहीं कर रहा है। मतलब दिमाग की मेहनत को वो लोग मेहनत मानते ही नहीं हैं, सीधी-सी बात। वही 8-10 हज़ार की नौकरी में कोई घिसता रहा है, उसको मेहनत मानेंगे, उसको बोलेंगे अरे बाप रे! क्या महान काम कर रहा है ये तो। उसी 10,000 में पूरे घर को चला रहा है और कितनी मेहनत करता है, 10-10 घंटे काम करता है, 10-10 घंटे बोरियाँ उठाता है। उसको मेहनत मानेंगे। और हाँ, हमेशा ना पाप पुण्य में फँसे रहेंगे ये लोग। वही, इस दिन ये नहीं खाते तो पाप लगेगा, इस दिन अंडा नहीं खाते तो पाप लगेगा, इस दिन बाल नहीं कटाते, इस दिन नाखून नहीं काटते, उस दिन वो नहीं करते, इस दिन ये नहीं करते। इनसे लॉजिक पूछो ना, किस-किस पीछे क्या लॉजिक है? क्यों ऐसा है? तो इनके पास कोई ढंग का जवाब नहीं होता है। बोलेंगे कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, जो पहले के मानते आए हैं वो गलत थे क्या? पहले के तो सती प्रथा भी मानते आए थे, तो वो गलत नहीं थे क्या? कितनी सारी प्रथाएँ इनकी गलत थी पहले। इनका ऐसा था ना सती प्रथा का, पहले राजा-महाराजाओं में चलता था कि जैसे राजा युद्ध हार जाते हैं, तो जो रानियाँ होती हैं, वो जौहर कर लेती रहीं कि मुगलों के हाथ ना लग जाएँ हम। तो ऐसा कुछ रहता था। तो वो प्रथा कॉपी होते गरीबों में पहुँच गई। तो अब गरीब लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हाँ, पति चला जाता है, तो पत्नी को भी उसके साथ जाना पड़ता है, चाहे वो ज़िंदा भी क्यों ना हो। खुल के नहीं बता पा रहा हूँ, समझ जाओ तुम लोग। तो ये सिस्टम था पहले। अब धीरे-धीरे करके रिफ़ॉर्म आए तो ये सब बदला। फिर उसके बाद दहेज प्रथा वाला सिस्टम था, तो दहेज का भी एक्ट बन गया। क्योंकि और वो तो अभी भी चलता है, वो धड़ल्ले में चलता है बिल्कुल। जबकि ये इल्लीगल है दहेज लेना तो, वो धड़ल्ले से चल रहा है। अब वो दहेज वाला सिस्टम तो है ही, अब एलिमनी वाला सिस्टम भी आ गया है भाई। अब अलग होना है तो तुमको वही है, तुमको बिक जाना पड़ेगा एलिमनी के चक्कर में। और तुम्हारे खिलाफ इतने सख्त कानून बना दिए गए हैं, उस पे तो दूसरी वीडियो में बात होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ, मुद्दे पे आता हूँ, सबसे मेन और लास्ट बट नॉट द लीस्ट। कभी आज़ाद नहीं हो पाओगे, मेन यही है। कैसे बोल रहा हूँ मैं ये? जैसे कि तुम्हें पहले तो स्कूल में डाला जाएगा, स्कूल में डाल दिया, फिर तुम्हारे पर लोड डाला जाएगा कि तुम अच्छे नंबर लाओ, टॉप करो। तो अब तुमको एक क्लास से ले निकल के दूसरी क्लास में जाना तुम्हारा मेन एम होना चाहिए, और ये एम होना चाहिए कि जो तुमको सिखाया जा रहा है, वो तुमको समझ भी आ रहा है कि नहीं। वही हाल अब सरकारी स्कूलों में भी है, वही हाल प्राइवेट स्कूलों में भी। क्या करते हैं, रटवा देते हैं, रट रट के बच्चे दूसरी क्लास में तो पहुंच जाते हैं, मतलब फर्स्ट सॉरी फिफ्थ स्टैंडर्ड से सिक्स स्टैंडर्ड में पहुंच गए। अब उनको फिफ्थ स्टैंडर्ड में जो पढ़ा था,
वो कुछ भी याद नहीं है, आगे पाठ पीछे सपाट, ये वाला हिसाब है। तो इससे मतलब क्या हुआ एजुकेशन का? एजुकेशन का मतलब ये होता है ना कि तुमको जो सिखाया जा रहा है, तुमको जो पढ़ाया जा रहा है, तुम सीख रहे हो और अपने दिमाग में उतार रहे हो और रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ये होना चाहिए ना मेन एम एजुकेशन का। एजुकेशन का एम यही है कि तुमको बस रटवा दो, जैसे तैसे करके क्लास पास करवा दो और बाद में तुमको स्लेव बना दो। यही है मेन इनका एजुकेशन सिस्टम का। अभी तो अब ये डिमांड होने लगी थी कि एजुकेशन सिस्टम को बेटर करें। अब ये सरकार ने क्या किया, और नीचे गिरा दिया और ज़्यादा नीचे लेवल कर दिया। मतलब सरकारी स्कूलों की हालत देख लो सर, लिटरली तबेले में पढ़ा रहे हैं उनको। तो ऐसे में कहाँ से आज़ाद होंगे वो? फिर उसके बाद जैसे तैसे करके तुम 12वीं करके निकलोगे, फिर उसके बाद तुम्हारे ऊपर गिने चुने 2-3 ऑप्शन फेंक दिए जाएंगे, या तो यूपीएससी की तैयारी करो, या तो किसी सरकारी एग्ज़ाम को निकालो, या तो बैंक की तैयारी करो, या तो मेडिकल एग्ज़ाम निकालो, डॉक्टर, इंजीनियर। और ये भी नहीं हो रहा है तो बीकॉम, बीएससी, ये सब बैचलर डिग्री वाले कोर्सेज कर लो जो वही रटे रटाए वाले हैं। फिर उसके बाद छोटी मोटी जॉब ले लो, और छोटी मोटी जॉब लेके तुम एक बार फंस गए तो फिर लगेगा कि हाँ अब तो लड़का जॉब करने लगा है, अब इसकी शादी करानी पड़ेगी। लड़के को 1 साल भी मुश्किल से नहीं मिला कि चैन से बैठ के वो सोच सके कि लाइफ में आगे करना क्या है, उसका पैशन क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है। वो घूमने को नहीं मिला उसको, थोड़ा एक्सप्लोर करने को नहीं मिला, और डायरेक्ट उसको नौकरी पे लगा दिया। अब भाई इनका ऐसा है ना, आ, अब जैसे तुमको जिम ज्वाइन करना है, अब जिम ज्वाइन करना है तो इनको कोई बेनिफिट मिलता नहीं है, तो वो जिम तुमको ज्वाइन करने क्यों देंगे? इनको कोई ये वाला बेनिफिट मिलना भी तो चाहिए तुम्हारी जिम ज्वाइन करने से, वो तो मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम हेल्दी हो जाओगे, तुम फिट हो जाओगे, तो उनको क्या फ़ायदा होगा तुम्हारे फिट होने से? तो जिम नहीं जाने देंगे तुमको। कुछ ऐसी कॉम्बैट स्किल जो है वो सीखने नहीं देंगे, कोई स्पोर्ट्स में नहीं डालेंगे क्योंकि तुम्हारा उनका कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है। ले दे के क्रिकेट खेलते हैं ये लोग। अब क्रिकेट खेलेंगे तो गली वाला क्रिकेट खेलेंगे, वहीं तक लिमिटेड रह जाएंगे। ऐसा भी नहीं कि वो स्टेट लेवल खेलें, ऐसा भी नहीं कि नेशनल लेवल खेलें। वो वहीं गली में ही लिमिटेड रह जाते हैं 90% लोग तो। फिर उसके बाद वही नौकरी में लग जाते हैं, फिर उसके बाद वो भी छूट जाता है। ले देखिए क्रिकेट ही है अपने यहाँ स्पोर्ट्स, वो भी ढंग से नहीं होता है साला, वो भी बहुत मुश्किल से कोई एक निकल पाता है। और जितने भी मिलते हैं ना, ऐसे वैभव सूर्यवंशी का एग्जांपल देते हैं ये लोग कि देखो 16 साल का लड़का क्रिकेट खेल रहा है। और वो एक एग्जांपल को पकड़ के बैठ गए हैं, और बाकी कितने सारे 16 साल के लड़के बैठे हैं वो तरस रहे हैं अपॉर्चुनिटी के लिए, वो नहीं दिख रहा है। ऐसे ही हाँ, हाँ वही आज़ाद होने की बात हो रही थी, मैं कहाँ स्पोर्ट्स में पहुँच गया मतलब कहीं भी पहुँच जा रहा हूँ मैं। हाँ, आज़ाद होने का मतलब ये है कि 24 घंटे तुम्हारे तुमने खुद डिज़ाइन करे हुए हैं कि तुम्हारा जब मन कर रहा है तुम काम कर रहे हो, जब मन कर रहा है तुम वीडियो बना रहे हो, जब मन कर रहा है तुम टहलने निकल जा रहे हो, जब मन कर रहा है तुम घूमने निकल जा रहे हो बैग उठा के, और जब मन कर रहा है तुम मूवी देखने निकल जा रहे हो सिनेमा, और जब मन कर रहा है तुम जो भी कर एक्स वाई जेड कुछ भी कर रहे हो। वो होती है रियल आज़ादी। ये नहीं कि साला तुम हफ्ते के छयों के छयों दिन काम कर रहे हो, बीच में छुट्टी लेनी पड़ गई तो तुम्हारी फट रही है कि अरे यार एक दिन का लॉस हो गया। ये थोड़ा ना आज़ादी है। तो मेंटली तो तुम गुलाम ही हो ना। तो काहे का इंडिपेंडेंस डे मना रहे हो तुम लोग? इसी भी बात में मतलब मैंने एक वीडियो और बनाया है, देख लेना इंडिपेंडेंस डे पे। हाँ, तो मैं वही है अपना, एक बोनस पॉइंट रह गया था, ज़िम्मेदारियों में फँसे रहोगे। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम घर के बड़े बेटे हो, तुमको बाकी बहन भाइयों की ज़िम्मेदारियाँ उठानी है, तुमको बहन की शादी करानी है, तुमको भाई की पढ़ाई देखनी है, तुमको ऐसा-वैसा जो फ़िल्मों में दिखाते हैं ना, जो पुरानी फ़िल्मों में देखा था मतलब गरीब माँ-बाप रहते हैं और हीरो जो रहता है अपना
वो ज़िम्मेदार बेटा रहता है, उसको और ऊपर से नौकरी नहीं मिल रही होती है उसको, उस पे 2-3 बहन-भाइयों की ज़िम्मेदारी और लाद दी हुई रहती है और वो परेशान रहता है। अब उसको एक विलेन से भी लड़ना है, जो तो वही तुमको ना ये वाला श्रवण कुमार वाला सो कॉल्ड वो पकड़ा दिया गया है लॉलीपॉप, कि ज़िम्मेदार होना बहुत अच्छा होता है। श्रवण कुमार बनो, अ, माँ-बाप की सेवा करो और ज़िम्मेदारियाँ उठाओ और ज़िम्मेदारियाँ उठा-उठा के निपट लो एक दिन। अब जैसे ही तुम्हारी शादी होगी तो ऐसा भी नहीं है कि तुमको कर्ज़े से बचा के रखा जाएगा। उसमें भी तो तुम्हारे ऊपर लोड रहेगा कि अरे फलाने ने घर ले लिया, फलाने कार ले ली, अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरे को सोसाइटी में इज़्ज़त बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं कार ले लूँ, चाहे भले ही मेरे को लोन लेके फँसना पड़े 10 साल, 20 साल तक, और फिर घर ले लूँ, उसके लिए भले ही मेरे को 30 साल तक रगड़ना पड़े। बॉस मेरी ले ले खोल के बिल्कुल से तो भी चलेगा। लेकिन मेरे को ज़िम्मेदारियाँ निभानी है, मेरे को स्टेटस मेंटेन करना है सोसाइटी में। तो एक भी दिन ऐसा नहीं आएगा जिसमें तुम अपनी मर्ज़ी से जी रहे होगे। फिर ना तुम्हारे पास एक तो संडे बच बच रहेगा, तो उसमें भी तुम्हारे को 10 ठो काम निकल आएँगे। तुमको क्या गाड़ी सर्विसिंग में डालना है, फिर उसको सर्विसिंग में गाड़ी अगर चलो ठीक है नहीं है, फिर उसको तुमको कूलर ठीक करना है, तुमको एसी ठीक करना है, तुमको पंखा ठीक करवाने जाना है, तुमको कोई ना कोई काम पकड़ा दिया जाएगा। ये काम पेंडिंग था, छुट्टी नहीं थी, संडे है, तो ये संडे को काम करेंगे। यही सब है, फँसे रह जाओगे तुम। फिर संडे जैसे-तैसे करके निकल जाएगा ऐसे ही झक मारते हुए। फिर उसके बाद फिर मंडे आएगा, फिर वही गुलामी चालू हो जाएगी तुम्हारी। यही सब करते-करते पूरा लाइफ निकल जाएगा तुम्हारा। ये कर्ज़ है भाई, और ना ये कर्ज़ खत्म नहीं होता है। जैसे अ, अब तुम्हारे बूढ़े माँ-बाप जो हैं, तुम्हारे ऊपर ज़िम्मेदारियाँ लाद-लाद के अब तुम ज़िम्मेदारियाँ उठा रहे हो। अब ज़िम्मेदारियाँ लाद-लाद के वो तो चले गए, अपना रिटायरमेंट एन्जॉय करके। अब तुमको हर साल तुमको पिंडदान करने जाना पड़ेगा घाट पे। फिर हर साल तुमको पितर आएँगे, हर साल तुमको ये सब करना पड़ेगा दुनिया भर का जो करते हो। तो यही कुछ अलग सोच ही नहीं पाओगे तुम इससे। इसके इन सब के अलावा क्या अलग करना है तुमको? तुमको तो कुछ भी करना नहीं है अलग, एक्सप्लोर करना नहीं है, या घूमने नहीं जाना है। घूमने भी तो जाएँगे तो कैसे जाएँगे ये लोग? ऐसे 3 दिन निकालेंगे पूरे साल में से 3 दिन निकालेंगे और कुत्ते की तरह भागते रहेंगे वहाँ पहुँच के भी। अरे! अरे सोने थोड़ी ना आए हैं होटल में, चलो ना यहाँ चलना है, वहाँ चलना है। इतनी लिस्ट बनाए थे। अरे! आराम तो बाद में भी कर लेंगे, घर में भी कर लेंगे आराम, घर जाके आराम ही आराम करना है। अब भाई तुम 12-15 घंटे का सफ़र करके पहुँचे हो। अब तुम्हारी बॉडी माँग रही है रेस्ट, ताकि तुम अगले दिन मस्ती से एन्जॉय कर पाओ, आराम से अपनी पेस पे घूम पाओ। लेकिन भाई तुम्हारे ऊपर वहाँ पे भी प्रेशर रहेगा, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये इधर इधर पे जाके ना स्पॉट पे फ़ोटो लेनी है, ऐसे सेल्फी लेनी है और दिखाना भी तो है कि यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, और साल भर यही बकैती चलती रहेगी। अरे! हम तो वहाँ गए थे, अरे! हम तो यहाँ गए थे। हम तो यहाँ भी जा चुके हैं, हम तो वहाँ भी जा चुके हैं। जाके तुमने सीखा क्या वहाँ जाके? जाके तुम नए लोगों से मिले क्या? और वहाँ का कल्चर एक्सप्लोर किया क्या? वहाँ का लोकल फूड ट्राई किया? या लोकल्स के बीच में रहे वहाँ के और देखा क्या वहाँ पे क्या-क्या नया है? और तुम्हारे यहाँ से क्या नया है, क्या अलग है? कुछ कुछ और ये तो घूमने भी जाएँगे ना, ऐसा धार्मिक जगहों पे घूमने जाएँगे। हाँ, यहाँ चलते हैं ना, बागेश्वर धाम चलते हैं। यहाँ चलते हैं, क्या नाम है इनका, नए वायरल है ना, भगवान कौन से, राजस्थान में, वहाँ चलते हैं। हाँ, बालाजी। और
ले लेके उज्जैन महाकाल हो गया, और ले दे के मतलब ऐसे 4-5 गिने-चुने जगह हैं। अब केदारनाथ वाला सीज़न आएगा तो सब केदारनाथ की तरफ भागेंगे, तो वहाँ जाके कचरा करेंगे। और जितने भी धार्मिक जगह हैं ना, सब जगह जा के ये लोग कचरा करते हैं। और घूमने भी जाएँगे ना तो ये लोग मतलब के लिए जाएँगे अपने, कि भगवान के पास जाएँगे तो माँग लेंगे कुछ, कुछ-कुछ माँग लेंगे। वहाँ भी जा रहे हैं तो भिखारी की तरह माँगने ही जा रहे हैं साले। फिर भिखारी की तरह ट्रीट भी होता है इनके साथ, धक्के मार-मार के भगाते हैं। तो यही मेरे 4-5 मेन पॉइंट थे। तुम लोग को कैसा लगा वीडियो बताना। फिर मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय बाय।